देखिए, अगर गरीब हो तो एक नया काम करो। अगर आप गांव में रहकर कोई अपना नया काम करना चाहते हैं, आप गरीब हैं, तो एक नया बिजनेस करिए। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए एकदम ध्यान से देखना। देखिए गरीब क्या होता है? गरीब कौन है? गरीब मैं हूं। मेरे भाई लोग, किसी को अगर गरीब बोल दिया जाए ना तो उसको थोड़ा खराब लगता है, लेकिन मैं कहता हूं कि गरीबी से उठकर अगर कुछ नया करोगे ना तो उसकी खुशी कुछ और होती है। मान के चलिए, एक अमीर आदमी, मैं यहां पे लिखता हूं अमीर। अब इस अमीर आदमी के पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन इस गरीब आदमी के पास घर भी नहीं है। अगर वही गरीब आदमी एक रूम बनाता है, अगर वह किसी तरीके से अपना एक छोटा सा घर बनाता है, उस मिट्टी से जुड़ता है, तो मेरे भाई लोग, उसके अंदर जो खुशी होती है ना, कुछ अलग होती है। अमीर आदमी के अंदर उतना खुशी नहीं होता है। तो मैं कहता हूं कि अगर आप गांव में रहकर कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि गांव में रहकर आप एक नया काम कर सकते हैं, एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बस आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, मैं कहता हूं कि अगर कोई आदमी गरीब है, मान लीजिए मैं हूं, ठीक। अगर उस आदमी, देखिए, गरीब कहना, गरीब रहना, ये सही है, लेकिन हाथ बांध के अगर आप बैठे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आपकी यह गलती है कि आप हाथ बांध के बैठे हैं। आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, तब कुछ हो पाएगा भैया। कोई दुकान है, मान लीजिए कोई दुकान है, बड़ी दुकान हो, छोटी दुकान हो, मान लीजिए कोई आप फास्ट फूड का दुकान जैसे खोल रहे हैं, कोई मान लीजिए फास्ट फूड का दुकान अगर आप खोल रहे हैं, तो देखिए फास्ट फूड का दुकान खोलना आसान है, आप खोल सकते हैं, लेकिन उस दुकान के प्रति मेहनत करना पड़ेगा, आपको उसमें काम करना पड़ेगा। अगर हाथ बांध के बैठ जाएंगे तो वो दुकान बंद हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप गरीब हो तो नाराज मत रहो, खुश रहो। देखिए, गरीबी में भी खुश रहा जा सकता है, उसके खुश रहने का तरीका अलग है। देखिए क्या है कि मान लीजिए अगर कोई गरीब आदमी अपने पैसे से कुछ साइकिल भी एक ले लेता है ना, तो उसकी खुशी कुछ और होती है। अमीर आदमी के अंदर उतना खुशी नहीं रहता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप गांव में रहकर एक नया काम आप शुरू कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भैया। और उस काम को मैं जो बताने वाला हूं बिजनेस, उसमें आपको ना तो कोई भाड़ा देना है, ना तो कोई सड़क के किनारे आपको कोई दुकान खोलना है, कोई आपको रूम नहीं लेना है, कोई मशीन नहीं लेना है, कोई गोदाम नहीं चाहिए आपको। देखिए, जो मैं बताने वाला हूं, आप, कहा गया है ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, अगर कोई पानी में डूब रहा है तो उसे अगर तिनके का सहारा मिल जाए तो वो किनारे चला जाता है। तो इसी तरीके से अगर आपकी गरीबी है, आपके पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, और आप अपना नया काम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं गांव में रहकर, तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर ना अपने शर्म को हटाना पड़ेगा। देखिए, जिसके अंदर शर्म है वो कुछ नहीं कर सकता। हर काम करने के लिए ना शर्म को हटाना पड़ता है, आपको हाथ पैर चलाना पड़ेगा। लोग देखेंगे कि आपको लगेगा कि ये क्या कर रहा है। नहीं भाई, आपको शर्म को हटाना पड़ेगा। एक कहावत कहा गया है, जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म। तो आप शर्म मत करिए। मैं जो बताने वाला हूं एकदम ध्यान से देखना, वीडियो को कंप्लीट देखना, पूरा देखना, तब आपको समझ में आएगा। आप लोग क्या करते हो, वीडियो को छोड़ के चले जाते हो, लगता है अरे यार ये क्या बोल रहा है लड़का। नहीं भैया, मैं बहुत सोच के बिजनेस बताता हूं कि जो लोग गरीब हैं, जिनके पास कुछ है ही नहीं, जिसके कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, वो अपना एक नया बिजनेस कर सकता है। तो एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैं आपको बताता हूं गांव में रहकर। देखिए, मैं यहाँ पे लिखा हूं गांव में रहकर। जो मैं आपको बताने वाला हूं, ना तो आपको भाड़ा चाहिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ना आपको कोई दुकान चाहिए, कोई रोड के किनारे, आपको सड़क के किनारे कोई दुकान नहीं चाहिए, ना कोई मशीन चाहिए। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं, एकदम ध्यान से देखना। देखिए, आपको ऐसा कुछ नहीं चाहिए जो आप गांव में रहकर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा। आपको चले जाना है किसी होलसेल मार्केट में, वहां पे चले जाइए और वहां से आपको लेके आना है लहसुन। देखिए, ये लहसुन एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा सामान है कि ये जल्दी खराब नहीं होता है। अगर इसे 1 महीना के लिए अपने घर पे, 2 महीना के लिए रख भी देंगे तो जल्दी खराब नहीं होगा। तो मैं जो आपको बिजनेस बताने वाला हूं वो सूखा बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि आप कल खरीद कर लाए और 1-2 दिन के बाद वो खराब हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि लहसुन 1-2 दिन में खराब नहीं होता है, महीना भर में खराब नहीं होता है।
कई दिनों तक ये चलता है, तो गांव में आप लोग देखे ही होंगे। उसके बाद अब देखिए मैं आपको बताने वाला हूं, ये है दाल। अब देखिए दाल, आपको दाल भी ले लेना है होलसेल मार्केट से। देखिए मैं कह रहा हूं ना, लोग क्या करते हैं, बिजनेस बहुत है, गांव में बहुत काम है, लेकिन लोग करते क्या है, लोग चले जाएंगे ना वहां पे, कहां पे, परदेश। परदेश जाएंगे लोग, वहां पे नौकरी के चक्कर में ना दर दर ठोकर खाएंगे। देखिए भाई, नौकरी सबका नहीं लग सकता, बहुत लोगों का नौकरी नहीं लग पाता है क्योंकि उनका रेफरेंस नहीं होता है, वो कम पढ़े लिखे रहते हैं, हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो कहां से करेंगे नौकरी। भैया वो तो वही काम कर सकते हैं ना, उनके पास उतना पूंजी नहीं है कि बड़ा बिजनेस करे, तो वही काम वो कर सकते हैं जो मैं पहले बता दिया कि डूबते हुए तिनके का सहारा। मतलब आदमी अगर डूब रहा है तो उसे तिनका का सहारा चाहिए, कोई छोटा बिजनेस चाहिए, हमारे कहने का मतलब ये है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये लहसुन हो गया, दाल हो गया, ये हो गया चना। आपको मैं बता रहा हूं, ये चना आपको ये सब होलसेल मार्केट से ले लेना है। जो लहसुन है, दाल है, चना है, होलसेल मार्केट से। चना जो आप भुना हुआ चना लेना है, वो सब लेकर अपने घर पे रख लेना है। अब देखिए अब करना क्या है, घर पे तो रख लेंगे लेकिन आपको छोटा सा मेहनत करना पड़ेगा। आपको चले जाना है होलसेल मार्केट, वहां से आपको डिस्पोजल की दुकान से एक प्रिंटेड प्लास्टिक आता है, वहां से लेके आना है, और उसी प्रिंटेड प्लास्टिक में लहसुन हो गया, दाल हो गया, चना हुआ, अलग अलग छोटे छोटे पैकेट बनाना है, छोटा छोटा पैकेट, और उसे बनाकर एक बाइक लेकर गांव में घूमकर आप इसे बेच सकते हैं। देखिए लोग गांव में जो होते हैं ना, आप खुद सोचिए कि क्या गांव के लोग लहसुन नहीं खाते हैं, दाल नहीं खाते हैं, चना नहीं खाते हैं। हर घर में रोज यूज होने वाला ये प्रोडक्ट है। अगर आप इसे लेकर जाएंगे तो गांव में इसे बेच सकते हैं घूमकर। एक छोटी सी बाइक ले लीजिए और उसी बाइक से आप घूम के इस बिजनेस को कर सकते हैं। देखिए कहने के लिए तो लोग कहेंगे कि भैया काम बेकार है, हम नहीं करेंगे। भैया हर काम, अगर आपके नजर से अगर आप ऐसा करोगे तो हर काम बेकार है। तो आप अगर करने के लिए तैयार हो तो हर काम सही है। हर काम, कोई काम छोटा नहीं होता, उस काम में आप कितने बड़े हो मायने ये रखता है। तो देखिए जो मैं बताया हूं, इसे छोटा छोटा पैकेट बनाकर गांव में आपको बेचना है। अपने गांव में पहले मत बेचिए, किसी और गांव पकड़ लीजिए, कोई और क्षेत्र पकड़ लीजिए। धीरे धीरे कभी उस गांव में चले गए, कभी उस गांव में चले गए, बदल बदल के गांव में अब जाकर ये बिजनेस कर सकते हैं। बस आपको क्या करना पड़ेगा, शर्म को छोड़ना पड़ेगा। शुरू में आपको ये बिजनेस एक सहारा बन सकता है। अगर आप गरीब हैं तो गरीबों का सहारा ये बिजनेस बन सकता है, और आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, परदेश नहीं जाना पड़ेगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, कहीं जाके आपको परदेश में नौकरी के लिए दर दर ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। भैया काम बहुत है, करने का तरीका होना चाहिए। गांव में भी बहुत काम है, लोग कर भी रहे हैं। तो जो मैं बताया हूं, इस लहसुन, दाल और चना को पैक करके आप गांव में बेच सकते हैं, ये बिजनेस आप कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे भाई लोग, आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।